हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फाउल पॉक्स या फिर एवियन पॉक्स जिसको बोला जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में माता भी बोला जाता है, जिसकी वीडियो के स्क्रीन पर आप फोटो देख पा रहे हो। इस तरीके की बीमारी अगर आपके पोल्ट्री फार्म पर आई है या फिर अगर इनके फ्यूचर में आने वाली होती है तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना है, कितने डोजेस का इस्तेमाल करना है, कितने मुर्गियों पर इस्तेमाल करना है, उसका प्रिवेंशन किस तरीके से करना है, बचाव किस तरीके से करना है, ये सब कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो एवियन पॉक्स या फिर माता करके जो बोला जाता है, ये बीमारी आम तौर पर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पर आते हैं। और अगर आपके चिक्स छोटे हैं तो उनको ये बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और उनका वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा दिखेगा, आपको आज के वीडियो में पूरी की पूरी मालूमात और जानकारी मिल जाएगी। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि पहले पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो फाउल पॉक्स या फिर एवियन पॉक्स या फिर माता जो बीमारी होती है कब होती है और कैसे होती है। जैसे कि आप मेरे हाथों में इसकी मेडिसिन देख पा रहे हो, ये मेडिसिन तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका कितना डोज इस्तेमाल करना है, ये कौन सी कंपनी की मेडिसिन है और इसका नाम क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है और कब होती है। सबसे पहले आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि ये जो फाउल पॉक्स माता की जो बीमारी होती है, ज़्यादातर गर्मियों की जब शुरुआत होती है उस महीने में इसकी जो रेशो होता है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। मतलब जो फरवरी से लेकर मार्च महीना आने वाला होता है, गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो उस समय में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उसी समय में दिखाई देती है। ऑल ओवर इंडिया 12 महीने के 12 महीने ये बीमारी आपके मुर्गी को कभी भी हो सकती है। समझ पा रहे हो। और ये दोस्तों जो बीमारी है ना, ये स्प्रेडेड डिसीज़ है और ये स्लोली स्प्रेडेड डिसीज़ है। ठीक है, तो जब कभी भी इन्वायरमेंट चेंज होता है उस समय में आपकी मुर्गियों की इम्यून पावर काफ़ी कम होती है। तो ऐसे समय में इस मुर्गी की जो इस बीमारी की जो तीव्रता होती है वो आपकी मुर्गियों को होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि मैं अपने मुर्गियों को प्रिवेंशन के तौर पर फाउल पॉक्स या फिर एवियन पॉक्स की मैं मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में पानी में से उनको दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसका इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन भी कर सकते हो। तो मेरे मुर्गियों को अभी बीमारी नहीं हुई है, लेकिन मेरे लोकल एरिया से 4-5 फार्मर की तरफ से मुझे इंक्वायरीज आई थी कि अभिषेक भैया हमारी मुर्गियों को फाउल पॉक्स या फिर माता हुई है। और मुझे ये पता है कि फाउल पॉक्स ये वायरल बीमारी है और हवा के माध्यम से या फिर एरियल जोन जहाँ पर भी ये बीमारी शुरू होती है तो हमारे भी मुर्गियों को होने के उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में हमारी मुर्गियों को प्रिवेंशन का डोज लगा रहा हूँ। अगर आपके मुर्गियों को ये बीमारी हुई है तो जो भी मेडिसिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 100% बहुत ही जालिम, बहुत ही इफेक्टिव और 100% कारगर ये मेडिसिन है। तो आप इसका ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। तो सेकंड पॉइंट पे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये जो बीमारी होती है इसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों, मेरे फ्लॉक में फाउल पॉक्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आज प्रिवेंशन के तौर पर पीने के पानी में ये मेडिसिन उनको दे रहा हूँ। तो प्रिवेंशन के तौर पर अगर जैसे मान के चलेगा, अगर आपको आजू बाजू के आपके लोकल पोल्ट्री फार्म भाइयों से मालूम चलता है कि उनके पोल्ट्री फार्म पर फाउल पॉक्स का बीमारी का प्रकोप हुआ है, तो तुरंत में आपको एक तो उसका इंट्रामस्कुलर पद्धति से वैक्सीन करा लेना है या फिर आप पीने के पानी से जो मैं मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ वो डलवा देना है। दूसरी बात, प्रिवेंशन के तौर पर आपको 1-2 चीज़ें और समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ये जो फाउल पॉक्स या फिर माता की जो बीमारी होती है दोस्तों, ये स्लोली स्प्रेडेड डिसीज़ है। यानी कि जैसे आपको 2-3 मुर्गियों को हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 2-3 दिनों में आपका पूरा का पूरा फ्लॉक इससे इफेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अगर आप जो भी मुर्गियों को फाउल पॉक्स या फिर माता की बीमारी हुई है उसको अगर बाहर नहीं निकालते हो तो ये बीमारी आपके पूरे फ्लॉक में फैलेगी, लेकिन बहुत ही धीमे गति से। तो प्रिवेंशन के तौर पर आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी मुर्गियों को वो बीमारी हुई है उस मुर्गियों को निकाल के क्वारंटाइन में डाल देना।
बाकी दूसरी मुर्गियों से अलिप्त कर देना, अलग कर देना, दूर कर देना। जो कि ये फाउल पॉक्स की बीमारी वायरल डिसीज़ है और स्प्रेडेड डिसीज़ है, समझ पा रहे हो। जो भी फुसे या फिर फुहारे उनके चेहरे पर, वेटल्स पर, कॉम पर होते हैं, अंदरूनी नलिके में होते हैं खाने के, तो अगर ये फूट जाते हैं तो वहाँ पर जो भी इसका वायरस होता है फाउल पॉक्स का, ये दूसरी मुर्गियों को लगता है खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से, या फिर जो भी खून चूसने वाले कीटाणु होते हैं, एक तरीके से मच्छर बोलिए या फिर कोई केंचुली बोलिए, तो इस तरीके के जो कीटाणु होते हैं वो ये बीमारी को स्प्रेड करने के लिए कारणीभूत होते हैं। इसीलिए सबसे पहला आपको प्रिवेंशन के तौर पर स्टेप यही होगा कि जो आपकी मुर्गी इससे इफेक्ट हुई है उसको क्वारंटाइन में डाल दीजिए। दूसरी बात, प्रिवेंशन के तौर पर आपको इसका इंतजार नहीं करना है कि कब मेरे मुर्गियों को फाउल पॉक्स होगा और उसके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करो। आपको प्रिवेंशन के तौर पर पहले ही वैक्सीन लगवा देना है। कब कब लगवाना है? उम्र के 6वें हफ्ते में और उम्र के 14वें हफ्ते में आपको आपके मुर्गियों को फाउल पॉक्स का वैक्सीन जरूर लगवा देना है। अगर अब वैक्सीन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इनकी वैक्सीन नहीं होती, उसके लिए आपको इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगाना होता है। और अगर मेडिसिन अगर आपको उसको देना है तो वो आप पानी में से दे सकते हो। तो तीसरे पॉइंट पर अभी हम लोग जानते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन है एसबीएल कंपनी की, थूजा 200 पोटेंसी या फिर 200 पावर उसको बोला जा सकता है। अलग अलग कंपनी का दोस्तों आपको ये थूजा मिल जाएगी, लेकिन ये मेडिसिन दोस्तों होम्योपैथिक है और होम्योपैथिक के मेडिकल में ही आपको ये मेडिसिन मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है एलोपैथिक मेडिसिन का असर जल्दी मिलता है और होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है दोस्तों उसका असर मिलने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन 2-3 बार मेरे मुर्गियों में फाउल पॉक्स का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है और ये 100% कारगर, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ठीक है, जो भी उसके मुहासे या फिर धब्बे होते हैं फाउल पॉक्स के, जैसे आप इसको 6 से लेकर 8 दिन का कोर्स चलाते हो, ये पूरे के पूरे उसके मुहासे सूख जाते हैं और ऑटोमेटिकली उसके स्किन पर से गल जाते हैं। जो भी उसके वेटल, कॉम या फिर अंदरूनी खाने के नलिके पर जो फुहासे हुए होते हैं वहाँ पर ये फाउल पॉक्स माता के वायरसेस वहाँ पर होते हैं, समझ पा रहे हो। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है दोस्तों, मैं अगर वीडियो में आपको इस मेडिसिन का अगर नाम प्रॉपर नहीं दिखाई देगा होगा तो वीडियो के स्क्रीन पर आपको मैं इसका फ़ोटो भी लगवा देता हूँ। 10 ml आप 100 मुर्गियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मुर्गी 1 किलो बॉडी वेट के लिए है, ठीक है, तो 6 घंटा जो सवेरे का पीने का पानी होता है उसमें आपको 10 ml पर 100 मुर्गी के हिसाब से ये वाला मेडिसिन चलाना है। लेकिन अगर आपकी फाउल पॉक्स की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैमाने पे उसका इफेक्ट हो गया है, तो ऐसे में आप इसका 2 गुना डोज इस्तेमाल कर सकते हो। 20 ml पर 100 मुर्गियों को बॉडी वेट के लिए, अगर आपकी मुर्गियाँ 1 किलो के बॉडी वेट की है तो। अगर आपके चूजे अगर आधे किलो के बॉडी वेट के हैं और नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है तो ऐसे में आप 5 ml 100 मुर्गियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आधे किलो के बॉडी वेट के आपके बर्ड्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट हो गया है, आउटब्रेक हो गया है, तो ऐसे में आप आधे किलो बॉडी वेट के लिए बर्ड्स वालों के लिए भी 10 ml 100 मुर्गियों के लिए इस्तेमाल 8 दिन तक के लगातार सवेरे के 6 घंटे के पीने के पानी में कर सकते हो। तो आखिर में जाते जाते मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है और मैंने खुद आजमाई वाली चीज़ है, तो ज़रूर से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी मन में डाउट होगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।